नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। जगदानंद सिंह जो है अब काम पे वापस आ गए हैं और घर से ही जो है मार्च तक वो काम संभालेंगे। देखिए, एक बात की चर्चा, एक बात जो काफी सुर्खियों में बना हुआ था वो ये था कि जगदानंद सिंह अब पार्टी जो है वो छोड़ दिए हैं, अब पार्टी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए वो पार्टी छोड़ दिया। हमने आपको खबर ही बताई। उनके दोनों बेटे सुधाकर सिंह और अजित सिंह ने भी कहा कि पापा से इस बारे में बात करी और यहाँ तक कि जगदानंद सिंह ने भी खुद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन अब जो ऐसा कहा जा रहा है कि उनको मना लिया गया है, अब घर से ही वो कामकाज संभाल रहे हैं, मार्च तक जो है वो कामकाज संभालेंगे। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर देखिए शर्त है, अब मार्च तक जो है वो संभालेंगे, उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज में जो है अब राजद पार्टी लग चुकी है। जनवरी में कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस कार्यकारिणी की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और इस पर जो है अब एक बार फिर से जगदानंद सिंह को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि अब ये तो है कि काम पे वापस आ गए हैं और मार्च तक जो है वो कामकाज संभालेंगे घर से ही। लेकिन अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जगदानंद सिंह के बेटे जो थे, देखिए रामगढ़ से सुधाकर सिंह सांसद बन गए, इसके बाद उनके बेटे, अभी उपचुनाव की बात मैं कर रही हूँ, उनके बेटे उपचुनाव में जो है चुनाव लड़े, अजित कुमार सिंह। लेकिन एक ऐसा कहा जाता था कि किला है रामगढ़ जो है वो राजद का किला है, इसके बावजूद रामगढ़ से जो है उनको हारना पड़ा। अजित कुमार सिंह वहां से हार गए और उसके बाद से ही जगदानंद सिंह काफी ज्यादा आप देखिए उदास चल रहे थे। एक तरीके से पार्टी में भी ये बात हुई थी कि परिवारवाद के कारण इस बार राजद हार गया, जनता ने परिवारवाद को नहीं स्वीकारा। लेकिन अब जो है जगदानंद सिंह एक बार फिर से नाराज चल रहे थे, अटकलें थी कि जगदानंद सिंह जो है वो नाराज है। लेकिन जगदानंद सिंह अब काम पे लौट आए हैं, मार्च तक जो है वो कामकाज संभालेंगे और उसके बाद राजद के नए अध्यक्ष की खोज भी अब शुरू हो चुकी है। बता दें कि जनवरी में जो है ये चर्चा हो रही है कि अब अगले प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी के अंदर और बाहर अब चर्चा शुरू होने लगी है। जनवरी में कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस कार्यकारिणी की बैठक में एक कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जनवरी 2025 में होगी। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव शुरू होगा। बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के चुनाव के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का चुनाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से जगदानंद सिंह मार्च तक जो है कमान संभालेंगे और उसके बाद जो है पार्टी के नए अध्यक्ष आएंगे। एक सवाल खड़ा होता है कि जगदानंद सिंह अपने बेटे को नहीं जिता पाए। देखिए अजित सिंह, वो अजित कुमार सिंह, रामगढ़ ऐसा कहा जाता है कि जगदानंद सिंह वहां से जीतते आ रहे हैं और वो राजद का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसा था अटकलें कि वहां से अजित सिंह जीत जाएंगे। लेकिन हार के बाद काफी ज्यादा राजद में ही देखिए एक आप बोल सकते हैं कि राजद में ही तनाव फैल गया और ऐसा आने लगा बात कि जगदानंद सिंह ने परिवारवाद के कारण हरवा दिया। इसके बाद से ही जगदानंद सिंह घर चले गए। देखिए ये पहली वारदात नहीं है। आपको 2000 हमने पहले ही बताया था कि तेज प्रताप से उनका विवाद हुआ था। तेज प्रताप से विवाद में वो फिर से गुस्सा आकर घर चले गए थे और झंडा तोलन करने, 2021 की बात मैं कर रही हूँ, झंडा तोलन करने भी नहीं आए थे। तेजस्वी यादव को वहां पर झंडा तोलन करना पड़ा था। फिर जो है जगदानंद सिंह को खुद लालू प्रसाद यादव ने खूब मान मनोबल किया, तब जगदानंद सिंह दफ्तर लौटे थे और एक बार फिर से जगदानंद सिंह घर से ही देखिए काम संभालेंगे इस बार। तो हालांकि इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। देखिए उस समय की वारदात आपको बताते हैं। ये 5 जुलाई 2021 को छात्र राजद के कार्यक्रम में तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया था। देखिए काफी अनुशासन में रहते जगदानंद सिंह। राजद कार्यालय में लाइब्रेरी उन्होंने करवाया कि जो लोग फ्री बैठे रहते हैं वो बुक पढ़ सकते हैं वहां से। अब ऐसे में तेज प्रताप ने उनको हिटलर कह दिया। इस बार इस पर सिंह भड़क गया और पार्टी ऑफिस आना बंद कर दिया और इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव ने झंडा तोलन किया। जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वहां पहुंचे ही नहीं। इसके बाद इतना ही नहीं, 2022 में भी पार्टी आना बंद कर दिया था उन्होंने। उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह तब कृषि मंत्री थे और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर थे। इस पर सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा स्वीकार होने पर जगदानंद सिंह नाराज हो गए। 2 अक्टूबर 2022 से पार्टी ऑफिस आना बंद कर दिया और तब लालू यादव ने खूब मान मनोबल किया, तब जगदानंद सिंह वापस आए। एक बार फिर से जगदानंद सिंह घर चले गए थे, मतलब दफ्तर नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार जगदानंद सिंह मार्च तक जो है कमान संभालेंगे, घर से ही काम करेंगे
और तब तक जो है पार्टी नया अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वो खोज की तलाश में है, प्रदेश अध्यक्ष खोजेगी और जगदानंद सिंह जैसा ही अनुशासन वाले प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बेटे को नहीं जिता पाए इसलिए जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय, जो पार्टी कार्यालय में पद है, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा? बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि ये सभी अटकलें हैं, संभावित हैं, लेकिन इतना है कि मार्च तक जगदानंद सिंह घर से ही कमान संभाल रहे हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।